क्वालिटी या एक वो टेक्निक जो प्रैक्टिस करने से आपकी जिंदगी टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आई मीन यहाँ से आप जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। एक प्रैक्टिस, एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अपनाने से आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाएगी? एक वो चीज़ है माफ करना, फॉरगिव करना। आपको शायद सुन के बहुत अजीब लगे, पर फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप रोज में प्रैक्टिस करते हैं, जरूरत है पहले तो शुरुआत करने की, पर अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, आज से 1 साल बाद आप देखिएगा आपकी लाइफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों लेवल्स पे कैसे चेंज हो जाती है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। 2012 में मैं इंट्रोड्यूस हुई इस कॉन्सेप्ट से, फॉरगिवनेस। मुझे तो तब बिल्कुल समझ ही नहीं आया फॉरगिव, आप किसी को माफ कैसे कर सकते हो? अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो आप माफ कैसे करोगे? आप दुख पाल सकते हो, आप किसी से झगड़ा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट माफ कैसे कर? क्योंकि तो उसने तो दुख दिया है उस बंदे ने। पर बात ये है कि जब ये बात मैं जब इंट्रोड्यूस हुई और जब मुझे समझ आई, तो ये बात गहराई में समझ आई कि हर बंदा हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तो वो हमारा कार्मिक रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही आपको कोई घटना, कोई पर्सन आपकी लाइफ में, कोई व्यक्ति नहीं आता है। जो चीज आपके लाइफ में हो रही है या हुई है, डेफिनेटली हमने उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है, वो कार्मिक रिफ्लेक्शन के हिसाब से आया है। अगर कोई आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि किसी जन्म में आपने भी किसी के साथ कुछ ऐसा किया होगा, या हो सकता है उनके साथ ही कोई और रूप में। ऐसे ही कोई वापस कुछ नहीं दे सकता है, ये यूनिवर्स का नियम है। पर हम करते क्या है कि जब हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया किसी जन्म में, अब वो हमारे लाइफ में आए हैं वो चुकता करने, पर हम गुस्से में आते हैं या गुस्सा पालते हैं, तो हम वो अपना कार्मिक लायबिलिटी बढ़ा देते हैं। जबकि जब तक आपकी लायबिलिटी बढ़ती रहेगी, आपका अबेंडेंस तो नीचे ही रहेगा, आपकी हर खुशी तो दबती ही रहेगी। ये बात जब समझ आई 2012 में, इनिशियली तो इजी बिल्कुल नहीं था, सच बोलूँगी मैं। फॉरगिवनेस, कभी कभी फॉरगिव करना उस इंसिडेंट से ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि हमको ना आदत पड़ जाती है। आदत किसकी पड़ जाती है? बार बार अपने आप को वो रिमाइंड करने की। हमको दिन में 10 बार लोग मिलते हैं ना, 10 अलग अलग लोगों को हम सेम स्टोरी बताते हैं, पता है इसने मेरे साथ ये किया, पता है इसने मेरे साथ ये किया। हमारी हैबिट नहीं रही है कि हम अच्छी बातें अपने आप को याद दिलाएं। बहुत अच्छी बातें होती है। जब हम छोटे थे ना, तब हम खुशी में ज्यादा खुश इसलिए होते थे क्योंकि तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ खुशी डिस्कस करते थे। फिर जैसे हम बड़े होने लगे ना, इस गॉसिप ट्रैप में आ गए कि अब इसको बोलते हैं दुख का गेम खेलना। 2 लोग मिलते हैं, अब हम दुख खेलते हैं, वो अपना दुखड़ा सुनाएंगे, हम अपना दुखड़ा सुनाते हैं। और इस चक्कर में हम अपनी कार्मिक लायबिलिटी बढ़ा देते हैं। कार्मिक लायबिलिटी बढ़ गई तो चीजें बहुत मुश्किल होती है। आप कितना भी एफर्ट कर लीजिए, आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाती है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, तीनों चीजें बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगेगी कि उसको सुधारने में, उसको संभालने में, उसको बढ़ाने में, अच्छा रखने में। फॉरगिवनेस एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आपको ये बात धीरे धीरे समझ आ जाए और आप अपनाना शुरू करें। देखिए, समझना एक लेवल है, चेंज तब आता है जब आप उसको अपनाएं, जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करें। और फॉरगिव क्यों करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन ऐसे ही नहीं मिला है। हर पर्सन, हर बंदा, हर व्यक्ति हमारे लाइफ में एज अ कार्मिक रिफ्लेक्शन ही है। आप ये एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर समझिए किसी की अपने बॉस के साथ नहीं बनती, वो बॉस बहुत ही खराब व्यवहार करता है उनके साथ। अब वो बॉस अगर खराब बंदा है तो सभी के साथ खराब चले, पर ऐसा नहीं होता है। वो किसी 1-2 व्यक्ति के साथ ठीक नहीं चलता है, बाकी 8-10 के साथ बराबर होता है। अगर आपका फोन सही नहीं है तो सही नहीं है, किसी के साथ काम नहीं करेगा। पर अगर बॉस सिर्फ 1-2 जनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो वो जो बंदे हैं जिनके साथ वो ठीक नहीं चल रहा है, उनका कुछ कार्मिक कनेक्शन ऐसा है कि जैसे ही उनकी एनर्जी एक दूसरे से मतलब कोइंसाइड होती है, जैसे ही टच होती है, वो भड़क जाते हैं। बॉस की गलती नहीं है, या बॉस इज रिफ्लेक्टिंग, वो सिर्फ एक माध्यम, एक निमित्त है आपको वो अनुभव देने के लिए। आप वो बॉस बदल दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ कर लीजिए। अगर आपके कार्मिक फैक्टर्स में है कि अगर एक बंदा आपको ऐसा एक्सपीरियंस देगा, वो भी एट द प्लेस ऑफ पावर। देखिए, बॉस आपसे पावर में, एक डेजिग्नेशन में ऊपर है, ऐसे रिश्तों में भी हो सकते हैं। पर अगर कोई आपको ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा है, तो ये जरूर समझ लीजिए कि ये आपके कार्मिक रिफ्लेक्शंस है। तो इसका क्या किया जाए?
जैसे आप फॉरगिव करते हैं, फॉरगिवनेस कैसे करेंगे, यही सोचिए कि पहले कुछ जन्म में मैंने कुछ किया होगा, अब मेरी बारी है इनको फॉरगिव करें। क्योंकि फॉरगिव नहीं करेंगे, ये कोई अपने आप पे बेचारापन, अपने आप पे तरस खा के नहीं है, ये फुल समझदारी के साथ है। बहुत स्ट्रेटेजिकली पहले आप समझ लीजिए, है बहुत बड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज। पर बात ये है, इनिशियली हम इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हम तो अपफ्रंट ये देखते हैं ना कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, हम क्यों फॉरगिव करें। आपने गलत इस जन्म में नहीं किया है, किसी जन्म में कुछ हुआ होगा, इसीलिए आज वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यूनिवर्स किसी एक को यहाँ वहाँ नहीं रख सकती है, हर किसी को एक दूसरे के रिफ्लेक्शन में रखा है। हर व्यक्ति, हर घटना आपकी लाइफ में एक कार्मिक रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपनी कार्मिक लायबिलिटी कम करना चाहते हैं तो फॉरगिवनेस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फॉरगिवनेस से बहुत जल्दी रिजल्ट्स आती हैं। हाँ, हमारा मन तैयार नहीं होता है, वो बात अलग है, जल्दी तैयार नहीं होता है। पर अगर आपको ये सब चीजें पता हो तो कहीं ना कहीं तो आपको इसके लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। तो फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है जो हमारे तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को जरूर अफेक्ट करती है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। जब 2012 में जब मैं इंट्रोड्यूस हुई फॉरगिवनेस से, मेरे को कुछ हेल्थ के लेवल पे सेट करना था, और जैसे मैंने फॉरगिवनेस शुरू किया, हेल्थ तो सुधरने लगा। टू माय सरप्राइज मेरा करियर स्टार्ट हो गया। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एक ट्रेनर, कोच और यूट्यूब, मतलब ट्रेनर और कोच बनूंगी या यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगी, ये सब ये होते होते हो गया। मैं वही बोल रही हूँ कि आप जैसे ही फॉरगिवनेस शुरू करते हैं, आपका अबंडेंस नेक्स्ट लेवल खुद ही पहुंचता है, आपकी फ्रीक्वेंसी अप हो जाती है। आप सिंपल ये समझिए कि जिन लोगों के साथ आपके ग्रजेस आपने पाल के रखे हैं, उन्होंने कुछ भी किया हो, ये आपको याद रखना है, उन्होंने कुछ भी किया हो, वो आपके कार्मिक रिफ्लेक्शंस हैं। तो वो ना एक बड़े पत्थर है, अगर आपको उड़ान भरनी है, वो आपके कार्मिक पत्थर है, वो लोग गलत नहीं है, वो हमारे कार्मिक लायबिलिटीज हैं। जैसे आप फॉरगिव करते हैं, आपके वो पत्थर छूटते जाते हैं, आप ऊपर 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 और ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी की, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की। और जैसे आप ऊपर आए, आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। आज अपनी रिजल्ट्स देख लीजिए। अगर आपको लगता है आपको हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप लेवल पे बहुत कुछ बदलना है, अपने आप को 1 साल का टाइम दीजिए। नेक्स्ट जब आपके गणपति के दिन आएंगे, ये इन्हीं दिनों में, अपना रिजल्ट देख लीजिए। अगर आप 12 महीने फॉरगिवनेस कर पाते हैं तो आपकी लाइफ हर लेवल पे चेंज हो जाएगी, आपके हेल्थ लेवल पे, वेल्थ, रिलेशनशिप। हेल्थ, क्योंकि तो अगर आपने ग्रज पाला हुआ है तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको डेफिनेटली, मतलब आपकी हेल्थ स्टेक पे लगा देते हैं। इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। आज का सबसे हॉटेस्ट वर्ड, मोस्ट ट्रेंडेड वर्ड इज इम्यूनिटी। अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं, आपका अबंडेंस कम हो जाता है। रिलेशनशिप की तो वैसे ही स्थिति सही नहीं है, इसलिए तो फॉरगिवनेस नहीं हो पा रही है। तो फॉरगिवनेस करके हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, किसी और का कुछ उनके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी कार्मिक लायबिलिटी कम कर रहे हैं। लोग सिर्फ माध्यम है। अगर वो बंदा ना भी हो ना आपकी लाइफ में, कोई और आ जाएगा वैसा ही एक्सपीरियंस देने के लिए। और कार्मिक लायबिलिटी की बात ऐसी होती है कि जब तक हम वो नहीं सीखेंगे जो हम सीखने आए हैं, लेसन ऑफ फॉरगिवनेस, वो चीज होती रहेगी और सेम इंटेंसिटी पे नहीं होगी, हायर इंटेंसिटी पे होगी। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या फॉरगिव करके वो अपने आप को हील करें और अपना अबंडेंस और हेल्थ अच्छी कर लें, रिश्ते अच्छे कर लें। अगर नहीं तो फिर हम जो सड़ना कुटना सब चालू रहता है ना, व्हाट वी से कि हाँ भाई इंसान है, गुस्सा तो आएगा ही, तो फिर हम अपनी कार्मिक लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। और जो लायबिलिटी आपने बढ़ाई है वो आपको ही चुकानी है। मेरा हमेशा से एक ये फेवरेट कोट रहा है, आपके कर्म और आपका वेट आपके अपने होते हैं, दोनों को कम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, आपके कर्म और आपका वेट दोनों आपको ही कम करने पड़ते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता है। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, मतलब जब मेरे को पता चला कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जैन कम्युनिटी में ये एक तरह का एक फेस्टिवल है उनका 9 दिन का, जहाँ पे वो खास मिच्छामी दुक्कड़म बोल के जो एक दूसरे को फॉरगिवनेस के लिए, मतलब या सीकिंग फॉरगिवनेस, वो माफ़ी मांगते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये आपको एक तरह का एक डिटॉक्स है, एक माइंड का डिटॉक्स है। आज से शुरू कीजिए, 12 महीने में अपनी लाइफ, नेक्स्ट 12 मंथ्स अगर आप डेडिकेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज होते हुए देखिए। क्योंकि ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाली है। और हाँ, सिंपल, इजी तो नहीं है बॉस, बिल्कुल इजी नहीं है बहुत, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत बार रिमाइंड करा है कि हमको कितना दुख मिला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया।
अब वो पूरी टेप का वो रिकॉर्ड बदलते बदलते टाइम तो लगेगा। यूजुअली बोलते हैं 10 साल अगर आपने किसी के साथ ग्रज पाला है तो 1 साल की फॉरगिवनेस लगती है। तो हम एक डिकेड पूरे 10 साल का अगर कार्मिक फैक्टर्स को क्लेंस करना है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 12 महीने का अपने आप को टाइम दीजिए और आप देखिए आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली चेंज होती हैं। आप जैसे फॉरगिव करते हैं आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। आप जैसे फॉरगिव करते हैं आपके लिए एबंडेंस के नए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। रिश्ते तो अच्छे होंगे ही होंगे। और हमको चाहिए क्या? गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। तो फॉरगिवनेस, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ इजी नहीं है, पर अगर इतने सारे फायदे और हमारी सबकी लाइफ इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है, अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, अच्छे रिश्ते, तो कंसिडर जरूर कीजिए। आज से अपने आप को 12 महीने का टाइम दीजिए, स्टार्ट कीजिए फॉरगिवनेस। ये वीडियो आपको चाहिए बार बार देखिए, आप अपने फ्रेंड्स को भेजाइए सो दैट आप दो तीन जने साथ में मिलके अपनी लाइफ में स्टार्ट करें कि ठीक है यार चलो स्टार्ट करते हैं, 12 महीने में देखते हैं होता क्या। 12 नहीं, आप 3 महीने करके देखिए और फिर देखिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, पर जैसे मैंने कहा, कर्म और वेट आपका है, हैंडल हमको ही करना पड़ता है, कम हमको खुद करना पड़ता है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा ज्ञान भी हम अगर अपनाएंगे नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो धरा का धरा रह जाता है। तो दिस इज टाइम टू स्टार्ट। अब जब आपको ये वीडियो आपने देखा है, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा है। एक बात याद रखिए, रिमेंबर टू सब्सक्राइब फॉर दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू।